हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी है और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके सामने कैलेंडर की 5th क्लास। अभी तक 4 क्लास आपके सामने आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और साथ में नोट्स भी बनाए होंगे और प्रैक्टिस भी ज़रूर की होगी। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, तो आप उनको नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो कैलेंडर अभी तक आप बेसिक सब कुछ निपटा चुके हैं। बेसिक से मैंने लेकर ऊपर के लेवल तक हर टाइप के आपको क्वेश्चंस कराए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि आपको एक डेट दे देगा, उसके कुछ टाइम बाद का आपसे दिन पूछेगा। उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आज हम ध्यान देंगे और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है उनको। और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई भी राय होती है क्लास से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी यहाँ पर कराएं उसको नोट डाउन करें, आप उसको नोट्स में नोट डाउन करके उसको, अगर आपको इन फ्यूचर आपको रिवाइज करना है तो सिर्फ आपको नोट्स को देखना है, देखते ही सार आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। इस तरीके से आप नोट्स को बनाएं। और सेकंड थिंग ये है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। प्रॉब्लम्स तभी क्रिएट होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करें घर पे, और जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं उन क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले, आपके पास पहला क्वेश्चन हमारा शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन है? 1 जनवरी 2007 को, यानी कि 1 जनवरी 2007 कौन सा दिन है? सोमवार। और वहीं पर हमसे कौन सी तारीख का दिन पूछा है? हमसे दिन पूछा है 1 जनवरी 2008 का। एक जनवरी 2008 का हमसे दिन पूछा है। आप इस चीज को नोट डाउन करें एक बार, क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक, यानी कि पूरा 1 साल। आपके माइंड में एक और डाउट आएगा, जब आंसर आएगा उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो 30 दिसंबर 30 दिसंबर जो लास्ट एंड दिन होगा हमारा, वो दिन भी हमारा सोमवार का होगा। आपको ये चीजें मैं पहले क्लियर करा चुका हूं। और जो नेक्स्ट ईयर हमारा 1 जनवरी 2008 स्टार्ट होगा वो होगा मंगलवार, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने पर। जो हमारा इसका आंसर बैठेगा मंगलवार। एक डाउट बनेगा आपका कि सर लीप ईयर होता है 2008, तो लीप ईयर में हमारा लीप ईयर तभी काउंट होगा जब हमारी फरवरी जो होती है वो जा चुकी होगी, तब हमारा लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन बात कौन सी तारीख की करी है उसने? 1 जनवरी 2008 की, यानी कि फरवरी तक अभी हम पहुंचे ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा एक अगला दिन हो जाएगा, यानी कि मंगलवार जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप नोट डाउन करते हुए जरूर चले, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन कराता हूं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आप नोट डाउन कर लिया करें सर पॉज करके। सभी के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। वहीं पर अब जो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन शो हो रहा है आपकी डिस्प्ले पर, आप उसको ध्यान से पढ़ें कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। आप इस चीज को नोट डाउन करें कि 1 जनवरी 2008 कौन सा दिन है? मंगलवार। तो कौन सी तारीख का पूछा हुआ है आपसे कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? 2009 को कौन सा दिन होगा? अब जो आपका डाउट मैंने एंड में बताया था उस क्वेश्चन पे, वो डाउट आपका यहां पर क्लियर होगा
कि 1 जनवरी 2008 को यदि मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? सिंपल सा फैक्ट है, 2008 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लीप ईयर है, यानी कि एक अधिवर्ष है, ये एक साधारण वर्ष नहीं है। और बात हुई है 1 जनवरी से लेकर 2009 तक जा रहे हैं, मतलब जो हमारा जनवरी है उसमें फरवरी भी आगे काउंट होगा, तो हमारा जो एक दिन होगा वो बढ़ जाएगा फरवरी वाला, यानी कि 29 फरवरी वाला हमारा दिन बढ़ जाएगा। तो उसका जो 2008 का जो एंड का दिन होगा वो होगा बुधवार, जो एंड का दिन होगा वो होगा बुधवार 2008 का। और अगर हम बात करें कि 1 जनवरी 2009 यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार, आप नोट डाउन करें, ये हमारा राइट आंसर होगा। वजह क्या रही है कि जो 2008 हमारा ईयर है वो है लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष। अधिवर्ष में फरवरी जो होती है वो होती है 29 डेज की, 29 दिन की, 29 तारीख आती है उसमें फरवरी में, वो 28 नहीं होती है, और ये उससे आगे का काउंट हुआ है। तो यदि 1 जनवरी को मंगलवार था तो उसका जो एंड का दिन होगा, साल का, ईयर का जो एंड का दिन होगा वो होगा बुधवार, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डेट जुड़ा हुआ है इसमें, ये साधारण वर्ष नहीं है। तो वहीं पर अगर हम बात करें 1 जनवरी 2009 की, जो नया ईयर स्टार्ट हुआ है वो नेक्स्ट ईयर से होगा ना, नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा ना, तो यदि लास्ट का डे हमारा बुधवार था तो स्टार्टिंग का नेक्स्ट ईयर का दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार। आप इस चीज को भी नोट डाउन करें। आपको जो डाउट बना था वो क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूं आप एक बार नोट डाउन करा था अपने क्वेश्चन, उसके साथ ही आप इसके सोल्यूशन को नोट डाउन करें और समझे। चीजों को आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आपके माइंड में घुसेंगी चीजें, तो इसीलिए समझते जरूर चले क्वेश्चंस को, और इसी टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी करें, भले ही आप इंटरनेट से करें, भले ही आप बुक से करें, भले ही आप माइंड में कोई भी डेट डाल लें, उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चंस को करें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक चीजों से मैं ये जो इसमें बेसिक चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, मैं उन सभी चीजों को आपको बता चुका हूं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा कि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार पड़ता है, तो 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 8 दिसंबर 2007 को शनिवार पड़ता है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन में ईयर आगे नहीं जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो है वो ईयर आगे नहीं जा रहा है, वो जा रहा है पीछे, यानी कि पहले का पूछा है इसने कि पहले कौन सा दिन पड़ा था। और पहले के लिए मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब पहले के लिए पूछता है तो उसमें माइनस करते हैं हम, मैं आपको बता चुका हूं इन चीजों को। तब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार, 2007 को शनिवार, और वहीं पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 8 दिसंबर 2006 का दिन, 8 दिसंबर 2006 का दिन कैसे निकालेंगे हम? इसमें लीप ईयर नहीं है हमारे, इस चीज को आप माइंड में डाउट ना रखें। तो जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा, यानी कि ये सिंपल ईयर चल रहा है। सिंपल ईयर में क्या होगा कि हमें, अगर हम इससे नेक्स्ट पूछते, यहीं पर अगर आपसे पूछता कि 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन पड़ता है, तो उसमें क्या होता कि जो लीप ईयर है 2008 वाला जो लीप ईयर होता उसका फरवरी वाला दिन काउंट होता, क्योंकि दिसंबर में बात जाती। लेकिन यहां पर क्या है, ये सिंपल ईयर है, जो स्टार्टिंग का डे होगा वही एंड का डे होगा। इस चीज को आप माइंड में कैलकुलेट करके रखें। तो अगर वहीं पर अब बात करें कि 8 दिसंबर 2006 को, अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारा होगा कि यदि 8 दिसंबर 2006 को शनिवार है तो 8 दिसंबर 2007 को शनिवार है, तो 8 दिसंबर 2006 को क्या दिन होगा? तो उसके लिए हम सिंपल सा फैक्ट है कि हम एक माइनस कर देंगे। इसमें माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमसे पहले का पूछा है।
अगर हमसे बाद की बात करता हो तो हम बाद का बताते तो प्लस करके ऐड करके बताते हैं, लेकिन पहले कौन सा दिन होगा ईयर में जो है वो पहले है, यानी कि 2007 से पहले जो था 2006 है, तो इसलिए पहले का पूछा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवार। जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवार। यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार पड़ता है तो 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का दिन शुक्रवार होगा। आप नोट डाउन करते हुए चले, आंसर को लिखते हुए चले, प्रैक्टिस करें इन चीजों की, तो बड़े आसान क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। आप नोट डाउन करेंगे तभी आसान लगेंगे आपको ये। मैं इसको रफ कर देता हूं, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये आज लास्ट वीडियो है हमारी कैलेंडर से, जो कैलेंडर चैप्टर है उसकी, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज मंगलवार है, आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सिंपल सा जो मैंने आपको बताया था 62 डेज, इसने 62 दिन बाद पूछा है। ठीक है, हमारा आज का दिन क्या दिया हुआ है इसमें? मंगलवार। और हमसे बाद का दिन पूछा है, ना कि पहले का। तो सिंपल सा क्या करेंगे हम, 62 को 7 से डिवाइड करेंगे, 62 को 7 से डिवाइड करेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आपको इसमें डाउट हो कुछ भी, तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, वीक्स को अलग निकाल देना है और डेज को अलग निकाल देना है। ठीक है, वीक्स को अलग निकाल देना है और डेज को अलग निकाल देना है। तो यहां पर 8 पर जाएगा 8 वीक्स, देन जो हमारे डेज निकलेंगे वो डेज निकलेंगे 6 डेज। तो वीक से हमें कोई मतलब नहीं है, वीक को दीजिए आप काट, 6 दिन, यानी कि 6 एक्स्ट्रा डेज निकल गए हैं हमारे पास, विषम दिन निकल गए हैं एक तरीके से। हमें क्या करना होता है मंगलवार में, या तो हम 6 दिन को जोड़ दें, अगर वहीं पर हमारा हम दूसरा आंसर अपना चेक करें, जो दूसरा आंसर होगा हमारा -1 भी आएगा, क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -1 भी होगा हमारा। आपको बताया था कि 2 आंसर्स निकलते हैं तो -1 भी होगा। -1 में क्या करेंगे हम, मंगलवार से एक दिन को माइनस कर देंगे, मंगलवार से एक दिन को माइनस कर देंगे। अगर मंगलवार से एक दिन माइनस कर दें तो हमारा निकलता है सोमवार। जो हमारा दिन निकलता है वो निकलता है सोमवार। आप इस चीज को नोट डाउन करें, क्योंकि अगर हम 6 दिन को प्लस करें तब भी हमारा सोमवार होगा, अगर हम एक दिन को माइनस करें तब भी हमारा सोमवार होगा। ये दोनों आंसर हमारे राइट हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले या फिर नोट डाउन करें जल्दी से जल्दी, या फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप बाद में भी उनको देख सकते हैं, आपके फोन में भी होंगे, साथ में नोट्स में भी लिखे होंगे। आप अगर कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर आप क्वेश्चन से, इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आए आपके सामने, तो आप आसानी से चेक कर सकें। अब मैं रफ कर देता हूं, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। बस मेन चीज जो होती है आपके सामने वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, आपकी समझ में आएगा कि आपने पढ़ा हुआ है, तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आपकी क्वेश्चन है कि यदि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? यदि 5 मार्च 2012, नोट डाउन करें साथ में, आप भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले तब तक। 5 मार्च 2012 आपको डेट दी गई है कि 5 मार्च 2012 को दिन कौन सा दिया हुआ है? सोमवार। और जो आपसे डेट पूछी गई है वो पूछी गई है 5 नवंबर 2012 की। की
आपने अभी तक बेसिक क्लियर कर लिया है, आप जल्दी से इसको एक बार निकालने की कोशिश करें। आपने अभी तक बेसिक को क्लियर कर लिया है, आप एक बार निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करें एक बार और फिर इसको निकालने की कोशिश करें, और अपना आंसर पॉज करते ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए आप नोट डाउन भी करें और कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स को लिखें। अगर आपका डाउट बनता है तो आप उन डाउट्स को भी बताएं हमें, ठीक है। तो अब सिंपल सा फैक्ट पर आ जाते हैं। अब हम लेते हैं मार्च से। मार्च 5 मार्च 31 दिन का होता है हमारा मार्च का महीना। आपको पता है 31 दिन का होता है हमारा मार्च का महीना, और 31 दिन में से 5 दिन हमारे चले गए ऑलरेडी। या फिर हम बात करें सीधा 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, वहीं पर अगर हम बात करें 5 अप्रैल से 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, और फिर आता है 5 नवंबर। आपको विषम दिन निकालने बताए थे कि आपको निकालने कैसे हैं, आप उन चीज़ों को एक बार ध्यान से देखें। तो अगर हम बात करें 5 अप्रैल तक, यानी कि मार्च के महीने के हमारे 5 जा रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप इनको एक साइड में छोड़ दीजिए, आप इनको एक साइड में छोड़ दीजिए। अब आती है अप्रैल की बारी। अप्रैल मंथ में दिन कितने होते हैं, तरीका बताया था आपको सिंपल सा अपने हाथों को ऐसे करना है, यहां से काउंट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर नीचे की साइड में जा रहा है, तो 30 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 30 दिन का महीना है अप्रैल का। और 30 दिन में है तो यानी कि 2 विषम दिन इसके होंगे अप्रैल के। वहीं पर अगर हम बात करें मई होगा 31 दिन का, 3 विषम दिन यहां पर हो गए। वहीं पर अगर हम बात करें जून की, जून में होंगे हमारे 2 विषम दिन। इसी तरीके से आप सारे मंथ्स के विषम दिन निकाल लीजिए। आप सारे मंथ्स के विषम दिन निकालिए। तरीका आपको बताया है कि आपको हाथ ऐसे करके निकालने हैं, और इससे पहली वीडियो मैंने आपको लिखवाया हुआ भी है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। अब हम जल्दी से आते हैं। अप्रैल हो गया हमारा, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई में होंगे हमारे 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, सितंबर 30 दिन, और फिर उसके बाद आ जाता है अक्टूबर में फिर से 31 दिन। नवंबर को भी साइड में कर दीजिए आप। ये हमारे वो दिन है जो बीच में है हमारे, ठीक है। अब इन सबको आप काउंट कर लीजिए। यानी कि 18 विषम दिन हमारे ये हो गए हैं। और उसके बाद मार्च की बात करें, 5 मार्च को अगर हम 31 में से घटा दें, 18 दिन ये हो गए, 5 मार्च मतलब 5 दिन हटा दें हम 31 में से, तो हमारे जो दिन बचे हैं वो दिन कितने बचे हैं, हमारे दिन कितने बचे हैं, क्योंकि वो दिन भी तो हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि 5 मार्च की बात कर रहा है, वो दिन भी तो हमें लेने पड़ेंगे। यानी कि 26 दिन वो हो गए, और जो नवंबर के 5 दिन हैं, 5 दिन ये लेने पड़ेंगे हमें। यानी कि 18 तो विषम दिन हमारे ये हो गए हैं, 26 दिन मार्च वाले हो गए हैं, और 5 दिन हमारे नवंबर के हो गए हैं, क्योंकि 5 नवंबर 2012 का उसने पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनको या तो हम कैलकुलेट करके हम यहां से डिवाइड करेंगे, वीक्स को अलग करेंगे, उन चीजों को अलग करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहां से काटना शुरू कीजिए 18 पे से, ठीक है। 4 विषम दिन यहां पर निकल गए हैं, और 5 यहां पर, और 5 ये रहे, यानी कि 14। अगर 14 को 7 से डिवाइड करें
तो 0 आता है, यानी कि जो हमारा दिन दिया गया है 5 मार्च को, 5 नवंबर को भी वही दिन होगा, क्योंकि कोई विषम दिन हमारे पास नहीं बचा है, कोई विषम दिन हमारे पास नहीं बचा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सोमवार। बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजें मैंने आपको करके दिखाई है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजें। अगर इतना करने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आए, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस आप सीखे चीजों को कि चीजें हो कैसे रही हैं। बिल्कुल बेसिक में बिल्कुल घुस के मैंने आपको बताया है कि कौन से महीने में कितने विषम दिन निकलेंगे, कौन से कहां से क्या डेट लेनी है आपको, वो सभी चीजें मैंने आपकी क्लियर करी हैं। आप इन चीजों को नोट डाउन कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बाहर हो जाता हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार। अब आप अपनी डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 जून 2007 को मंगलवार था। 5 जून 2007 को मंगलवार था। 5 जून 2006 को कौन सा दिन था? पीछे चला गया है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं आपको नोट डाउन भी कर देता हूं कि 5 जून 2007 को मंगलवार था। मंगलवार। तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से नोट डाउन करें और इसको कर सकते हैं आप, क्योंकि बेसिक मैंने आपको बता दिया है, आप कर सकते हैं। आप कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कोशिश कीजिए। अब उसके बाद फिर से मैं आपको आगे आ जाता हूं कि 5 जून 2007, इसमें कोई सा भी लीप ईयर नहीं है और पहले का पूछा है, इससे पहले का पूछा है। यदि इसमें मंगलवार था, ये सिंपल ईयर है, मंगलवार था, मंगलवार होगा, लेकिन ये 2006 की बात कर रहा है, यानी कि पीछे आ गया है। पीछे आने के लिए हमें हमेशा सिंपल ईयर है तो एक विषम दिन होता है, उसको माइनस करेंगे, पीछे गया है क्योंकि ये। अगर वहीं पर अगर आगे की बात करता 2008 की, फिर तो 2 प्लस होते। वजह ये होती 2008 लीप ईयर था, इस वजह से। अब यहां पर पहले की बात की है तो मंगलवार से पहले जो आएगा वो आएगा सोमवार। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल से क्वेश्चन, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, और हार्ड होंगे भी तो हम उनको आसान करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर एक जुनून है सीखने का, एक नौकरी का जुनून है, संघर्ष करना चाहते हैं नौकरी के लिए। तो आप शेयर करें उन सब तक, अपने भाइयों तक वीडियो, ताकि वो भी पढ़ सकें। क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर सभी वनडे एग्जाम्स के लिए वीडियोस। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप बने रहिए, आपकी सफलता ही हमारी फीस होगी। तो आप इसको नोट डाउन कर ले एक बार क्वेश्चन को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपकी डिस्प्ले पर आ रहा होगा, हां, जो आपके डिस्प्ले पर आ रहा है कि 15 जनवरी 1980 को शनिवार था। 15 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 यानी कि 79 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 12 जनवरी 1980 को शनिवार था। और वहीं पर आपसे जो पूछा गया है कि 12 जनवरी 1979, 12 जनवरी 1979, फिर से लीप ईयर वाला डाउट आपके माइंड में आएगा। डाउट आना जरूरी है, डाउट आना जरूरी है। आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा, हां, तो डाउट आना जरूरी है कि यदि 12 जनवरी 1980 को शनिवार था
तो 12 जनवरी 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सिंपल सा फैक्ट है, पहले का पूछा है, पिछले ईयर में चला गया है, यानी कि बाद का चला गया है। तो बाद में हम सिंपल सा फैक्ट क्या करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सीधा सीधा जो भी दिन दिया हुआ है उससे एक दिन पीछे चले जाइए, क्योंकि जिस दिन स्टार्ट हुआ है आपका ईयर, सिंपल ईयर, उसी दिन खत्म होता है। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन खत्म होगा, उसे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। तो इसी बेसिस पर जो पहला ईयर है, मतलब जो इससे पहले वाला होगा, उसके लिए एक माइनस करेंगे हम। तो जो हमारा आंसर होगा इसका सिंपल से वे में, कुछ करने की जरूरत नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा शुक्रवार। आंसर होगा शुक्रवार, लगा के आ जाइएगा, आंसर सही होगा, टेंशन फ्री तरीके में आपको बता रहा हूं। चीजें आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, बस कॉन्सेप्ट मेरा है, सिखाऊंगा मैं, मेहनत आपको करनी है, सफलता भी आपकी होगी। हम बस आपकी मेहनत के लिए हैं। और आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क का। आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, देना जरूर है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे उसके ऊपर, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कहां पर हो अभी। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अपनी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 9 दिसंबर 2001 को रविवार है, यदि 9 दिसंबर 2001 को रविवार है, तो 9 दिसंबर 1977 को कौन सा दिन होगा? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। यदि 9 दिसंबर 2001 को रविवार है, तो 9 दिसंबर 1977 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। तरीका बता दिया है आपको, करना कैसे है, बस आप करते रहिए। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए हमारी, वो नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। देखने के लिए आप उसको सारे काम छोड़ के पहले ही बैठ जाएं, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें उन दोस्तों को जिनको पढ़ना है, पढ़ने की इच्छा रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, एसएससी बैंक, रेलवे से रिलेटेड, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए और शेयर करें अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।